हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्लैशबैक सीरीज में हम पढ़ रहे थे कॉमर्स में हम चैप्टर पढ़ रहे थे मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट मिक्स और प्लेस मिक्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करी जाती है और कौन सा बेस्ट वे है प्रमोशन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? तो प्रमोशन मिक्स से, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रमोशन, तो इसमें हम किसी भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में डिमांड बढ़े। तो प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम बायर्स को प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि बायर्स उस प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें और उसकी मार्केट में डिमांड बने। तो अब हम देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। It is the personal or impersonal process of informing, persuading and assisting prospective buyers to buy a product or service. प्रमोशन मिक्स का मतलब है ये एक ऐसा पर्सनल और नॉन पर्सनल इम्पर्सनल प्रोसेस है जिसमें बायर्स को असिस्ट किया जाता है, समझाया जाता है और उनको ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई किया जाता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें ताकि कंपनी का प्रॉफिट हो और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बने। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट होता है तो वो प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट जरूर आता है, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट कस्टमर ऐसे नहीं जानेगा, उसके लिए हमें प्रमोशन करना पड़ता है प्रोडक्ट या सर्विस का। इसके एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। तो अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर 1 है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग किसी भी तरीके का, कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से हम किसी भी तरीके की पर्सनल नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बनवाते हैं, गुड्स और सर्विस के बारे में आइडियाज शेयर करते हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग है। मतलब हमें अपने प्रोडक्ट को नोन करना है, बायर्स उसे नहीं जानते हैं, बायर्स तक पहुंचाना है, तो हमने एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर को लिया और उसके साथ एडवर्टीजमेंट करवा दिया ताकि वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आ जाए। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर्स परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। सेल्स प्रमोशन का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड होती हैं, जिससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा परचेज करता है और डीलर की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, डीलर ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने की कोशिश करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज को हम सेल्स प्रमोशन के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। तो व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? It is the process of informing, assisting and persuading people to buy a product or service directly. इसमें एक वर्ड आप लोग ऐड कर लीजिएगा, डायरेक्टली। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायर्स को असिस्ट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करें। ये सिंपल सा है, जो सेल्समैन होते हैं, हम बहुत सारी बार ऐसा होता है ना, शॉप पे गए, हमें एक चीज खरीदनी थी बट हम 2 खरीद लाए, 4 खरीद लाए। रीजन क्योंकि लोग वो इतने अच्छे से सामान हमें बेचते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्ट उनसे परचेज कर लेते हैं। तो इसी को पर्सनल सेलिंग कहते हैं। देखते हैं व्हाट इज पब्लिसिटी। सो एनी फॉर्म ऑफ नॉन पेड कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में बताना, बट नॉन पेड। मतलब कि पब्लिसिटी क्या होती है? वो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होता है। मतलब हमने आपको कोई चीज पसंद आई तो आपने अपने किसी रिलेटिव, नेबर या अपने किसी फ्रेंड को बताया कि यार वो चीज अच्छी है, उसे खरीद लो। उसके लिए आपको पैसे नहीं दिए गए, बट आपने ऐसे ही उसकी पब्लिसिटी कर दी। तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में ये कॉमन डिफरेंस है कि एडवर्टाइजिंग पेड होती है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू होती है, बट जो पब्लिसिटी होती है वो नॉन पेड होती है और कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता उसके लिए। तो ये आपका पूरा टॉपिक था प्रमोशन मिक्स का। अब हम आते हैं व्हाट इज प्राइस मिक्स, और आज इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज प्राइस मिक्स? मीनिंग है वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मनी के टर्म में मेजर करी जाती है, तो हम उसे प्राइस मिक्स के अंदर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं? नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। फर्म का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो प्राइस कम से कम रखने का ट्राई किया जाएगा ताकि उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके, डिमांड बढ़े। कस्टमर डिमांड, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है उसका प्राइस हाई होता है, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम है तो उसका प्राइस लो रखा जाएगा। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड सर्विस। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? अगर हाई क्वालिटी गुड्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी है गुड की, तो आप उसका प्राइस हाई ही रखेंगे। अगर आप किसी को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मल सी बात है आप अपना प्राइस हाई रखेंगे। सेम अगर आपको लो क्वालिटी आपका गुड है तो आप उसका प्राइस कम रखेंगे।
कंपटीशन इन मार्केट, आपका मार्केट में कंपटीशन कितना है, आप हमेशा अपने कॉम्पिटेटिव के हिसाब से ही प्राइस चार्ज करेंगे। अगर वो कम करेगा तो आप भी प्राइस कम करेंगे, और अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो आप भी प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो सामने वाले के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और आपका उतना नहीं बिकेगा। तो प्राइस मिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही है इसमें, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस और प्राइस मिक्स की मीनिंग बस। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो प्रमोशन मिक्स के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।